खुद होकर के संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए ये चिल्लाहट शुरू की है। तो आपके कानों में वही आवाज आए और चोरी छुपे से पीछे वो करना। आप कह रहे हैं वो बदलना चाहते, वो बदलना चाहते किस दिशा में? वो धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, और जो संविधान की आत्मा पर आखिरी कील होगा, वो आखिरी बार होगा संविधान की आत्मा पर। संविधान सभा ने जब चर्चा की, महीनों तक चर्चा की, और उसमें पंडित नेहरू जैसे लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी सब सनातनी थे जी, और सबने मिलकर के तय किया हमारे दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे ट्राइबल को आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। संविधान की भावना थी, क्योंकि इन लोगों के साथ और कारण थे। जबकि विचार हुआ, गंभीरता से हुआ, धर्म के आधार पर आरक्षण हमारे देश में नहीं दे सकते। धर्म के आधार पर देश बन चुका था एक जी। अब हमें यहाँ देश में धर्म के आधार पर चलने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रू सेंस में सेक्युलर होकर चलना चाहिए। ये सेक्युलरिज्म पर भी वार कर रहे हैं। जब धर्म के आधार पर आप आरक्षण कर रहे हो, तब सेक्युलरिज्म पर वार कर रहे हो, और इसलिए देश चिंतित है। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात कही, दैट reservations on the basis of religion will be the last nail in the coffin of the constitution। प्रधानमंत्री जी, आपकी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक रिपोर्ट दी है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जिसके कहा गया कि पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी के पॉपुलेशन कम हुई है भारत में 7.8% से, यानी कि हर दशक में 1% हिंदू पॉपुलेशन कम हुई है, मगर कोई मेजॉरिटी इन डेंजर की बात नहीं करता। ये आप उससे जुड़ा हुआ सवाल, ये मुस्लिम्स इन डेंजर और माइनॉरिटीज इन डेंजर की बात कही जाती है, और मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं कि ये आपके छवि पर अटैक करने की कोशिश है? इज इट टू टारगेट नरेंद्र मोदी, और इज इट एट अ नेशनल इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो टू अफेक्ट आवर रिलेशनशिप विद गल्फ कंट्रीज? क्योंकि आपने जिस तरह से एक ऐतिहासिक कदम उठाई है, मिडिल ईस्ट के नेशन के साथ जो नया संपर्क बनाया, क्या उस पर अटैक है या आप पर पर्सनल अटैक है? पहली बात है, ये मोदी का विरोध करने में इतना संतुलन खो चुके हैं कि वे मर्यादाएं ला करके उनकी बातों से देश का भी नुकसान हो रहा है, ये समझ नहीं पाते, या तो जानबूझ करके कर रहे हैं। जहाँ तक ये रिपोर्ट की आप बात करते हैं, जो मेरी जान में आया है, उन 1950 से लेकर के 2015 यानी 50 से 2015 तक का उन्होंने चीज़ों का एग्जैक्टली आप बिल्कुल स्टडी किया, और करीब 170 कंट्रीज का स्टडी किया गया जी। ये सिर्फ कुछ भारत का स्टडी के लिए, और इस स्टडी इस बात पर ही है इस दौरान माइनॉरिटी में क्या बदलाव आया, इस विषय पर था। क्योंकि लोग कहते हैं दुनिया में माइनॉरिटी को दबाया जाता है, ये दुनिया की बात होती है। इससे मोटा मोटा आकलन लगता है कि देश में कुल मिलाकर के किस देश में माइनॉरिटी की क्या स्थिति है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो। ये रिपोर्ट कह रहा है कि इन सब देशों में माइनॉरिटी की संख्या कम हुई है, जनसंख्या कम हुई है। अकेला इन सारे क्षेत्रों में हिंदुस्तान ऐसा है कि जहां माइनॉरिटी की संख्या बड़ी है। और इस स्टडीज में दो चीजें उभर करके आई हैं। एक 1950 से 2015 के बीच में भारत में, ये विभाजन के बाद की बात मैं कर रहा हूं, 50 से बाद की बात कर रहा हूं, 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की संख्या 7.8%, करीब 8% कम हुई है, जबकि माइनॉरिटी की 43% बढ़ी